हर हर महादेव दोस्तों मौनी अमावस्या के दिन गंगा का जल अमृत समान होता है। इस दिन गंगा में स्नान मात्र से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मृत्यु के बाद व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति करता है। वहीं अगर इस पावन मौके पर कुछ उपाय किए जाएं तो जीवन की कई सारी मुश्किलों से छुटकारा भी मिलता है। तो 29 जनवरी 2025 को है साल की सबसे बड़ी अमावस्या। मौनी अमावस्या में 3 हरी इलायची और कपूर घर में जलाकर एक छोटा सा उपाय है जो आपको इस बार अमावस्या पर करना है। और इस उपाय को करके आप माँ लक्ष्मी जी को भी प्रसन्न कर सकते हैं और समझ लीजिए कि साल 2025 में आप करोड़ों के मालिक बनेंगे अगर ये छोटा सा उपाय इस बार साल की सबसे बड़ी अमावस्या पर आपने कर लिया। और साल की ये सबसे बड़ी अमावस्या इसलिए है क्योंकि इस दिन त्रिग्राही योग का निर्माण एक साथ होने जा रहा है। तो मकर राशि में सूर्य, चंद्रमा और बुध ग्रह की युति रहेगी। साथ ही साथ पूरे 50 साल बाद सर्वात सिद्ध योग का भी इस दिन निर्माण हो रहा है और त्रिग्राही योग भी एक साथ बन रहे हैं। ऐसे में ये दिन आपके लिए बहुत लाभकारी रहने वाला है। विशेषकर अगर आप इस दिन 3 हरी इलायची और कपूर को अपने घर में जलाकर बहुत छोटा सा उपाय कर लेते हैं। दोस्तों 50 साल बाद ऐसा दुर्लभ मौका और समय आपको मिलने जा रहा है जो हर किसी को नहीं मिलता। इसलिए इस दिन का लाभ ज़रूर उठाइए। और अगर आपको भी महाधनी बनना है, साल 2024 आपका निकल गया और बहुत सारे साल आपके निकलते गए लेकिन आप धनवान नहीं बन पाए, आपके घर में धन नहीं आता है, धन आता है तो रुकता नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पैसा आता है लेकिन पैसा बढ़ता नहीं है, जितना भी पैसा आता है खर्च हो जाता है। व्यापार जो है वह भी नहीं चल रहा है, आपका व्यापार भी आगे नहीं बढ़ रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका जो व्यापार है वो दिन दूना रात चौगुना उसमें आप तरक्की करते चले जाएं और जो भी बिजनेस है तेज़ी से बढ़ते चले जाएं, आपका व्यापार अच्छे से चले, आपकी तरक्की होती चली जाए, सफलता की सीढ़ियां आप चढ़ते चले जाओ और जो आपको नहीं जानते वो भी हैरान हो जाएं कि ये व्यक्ति इतना तेज़ी से अपने जीवन में आगे कैसे बढ़ता जा रहा है। तो इस दिन को आप बिल्कुल भी जाने ना दें क्योंकि ये साल की सबसे बड़ी अमावस्या है और जो योग इस दिन बन रहे हैं वो सोने पे सुहागा है। मतलब उपाय आप कोई भी करेंगे इस दिन और सच्ची श्रद्धा के साथ अगर कर लेंगे तो साक्षात माँ लक्ष्मी जी आपके घर में पधारेंगी और कभी भी आपको निर्धनता अपने जीवन में देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों माँ लक्ष्मी जी जो हैं ये बहुत चंचला हैं और अगर आप चाहते हैं कि स्थिर लक्ष्मी का आपके घर में वास हो, ऐसी लक्ष्मी जी घर में आएँ और घर में रहें, अच्छी चीज़ों में आपका पैसा जाए, कभी दुर्घटनाओं में दवाइयों में आपका पैसा ना जाए और जो भी आप काम करें उसमें आपको सफलता ही हाथ लगे, तो इस दिन ये उपाय आप ज़रूर करें। हरी इलायची जो है ये आपका शुक्र और बुध 2 प्लानेट यानी 2 ग्रहों को बहुत मजबूत कर देती है। साथ ही साथ हरी इलायची माँ लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है और उसका उपाय जब आप करते हैं तो माँ लक्ष्मी जी दौड़ी चली आती हैं। मतलब कि माँ लक्ष्मी जी आएंगी भी और आपके घर को छोड़कर कभी जाएंगी भी नहीं। तो आइए दोस्तों अब बात कर लेते हैं कौन सा उपाय कैसे करना है। उससे पहले दोस्तों आप माँ लक्ष्मी का जयकारा ज़रूर लगा दें, कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिख दें, जिससे माँ लक्ष्मी आपकी सभी मनोकामना को पूरा कर दें। और आप सभी सनातनी भाई बहनों से मेरा विनम्र निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आइए बात करते हैं उपाय के बारे में। दोस्तों स्त्री पुरुष कोई भी इस उपाय को कर सकता है और कोशिश करें आप इस उपाय को शाम के समय में ही करें तो ज़्यादा उत्तम है। बाकी जिनके पास समय का अभाव है या शाम के समय में नहीं कर सकते तब ये उपाय आप रात को भी कर सकते हैं। और उपाय को करने के लिए आपको यहाँ पर 3 हरी इलायची लेनी है। बिल्कुल साबुत हरी इलायची, खंडित नहीं होना चाहिए, टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, ऐसी इलायची आपको लेनी है। और 2 कपूर के टुकड़े लेने हैं। एक मिट्टी का दीपक ले लीजिए या कोई बर्तन ले लीजिए जिसमें आप इन दोनों चीज़ों को जला सकें। और थोड़ा सा लेना है आपको देसी घी। और अब अपने घर के मंदिर में आपको बैठ जाना है। सबसे पहले आपको भगवान गणेश जी के आगे, गणपति जी के आगे एक देसी घी का दीपक जलाकर रख देना है और एक दीपक माँ लक्ष्मी जी के सामने प्रज्वलित कर देना है।
भगवान गणेश जी का ध्यान सबसे पहले आपको करना है, क्योंकि ये प्रथम पूजनीय है और सबसे बुद्धिमान है और विघ्न हरता है। तो आपके कार्य के सारे रुकावट को, सारे अड़चन को, सारे बाधाओं को तो यही दूर करेंगे। इसलिए इनका ध्यान सबसे पहले करना है आपको। इसके बाद जब आप 2 दीपक जला देंगे, उसके बाद आपको ये 3 हरी इलायची और कपूर जो आपने ली है, उस मिट्टी के दीपक में आपको इसे रख लेना है। और अगर कोई बर्तन आप लिए हैं तो उस बर्तन में रख लीजिए। कोई भी पूजा का बर्तन होना चाहिए, चाहे कटोरी हो या प्लेट, कोई भी आप ले लीजिए। और फिर आपको 3 हरी इलायची को और कपूर को अपने घर के मंदिर में ही जला देना है। और इसका जो धुआं है ये आपको अपने घर के मंदिर में ही दिखाना है। घर के मंदिर में अच्छे से आपको, जिसमें आप कपूर जला रहे हैं, उसे अच्छे से घुमाना है। दोस्तों, घर का जो मंदिर होता है ये आपके घर में ऊर्जा का केंद्र होता है। आपके पूरे घर में ऊर्जा यहीं से फैलती है। आपके घर में अगर कोई ग्रह दोष है, कोई वास्तु दोष है, कोई नज़र दोष है, उसे कपूर दूर करता है। और जो हरी इलायची है ये माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करती है। कपूर भी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करता है, क्योंकि माँ लक्ष्मी को सुगंधित वस्तुएं बहुत पसंद आती हैं। और हरी इलायची का उपाय जब आप करते हैं तो माँ लक्ष्मी दौड़ी चली आती हैं। तो ये छोटा सा उपाय आप करिए और देखिए कि आपका भाग्य कैसे चमकता है। तो अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की, क्योंकि मौनी अमावस्या है और अमावस्या की जो तिथि होती है ये हमारे पितरों को प्रसन्न करने के लिए भी होती है। और पितृ जिनके प्रसन्न हो जाते हैं उनके जीवन में कभी भी उन्हें दुखों का और कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता है। तो बहुत सारे लोग तो ये चीज़ जानते भी नहीं हैं कि पितृ नाराज़ हो जाते हैं तो कैसी कैसी समस्याएं जीवन में आती हैं। अगर आपके पितृ नाराज़ हैं तो संतान को लेकर समस्याएं आती हैं। घर में लड़ाई झगड़ा क्लेश आपको देखने को मिलेगा। कोई काम आपका बनेगा नहीं। ऐसी समस्याएं ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ घर में कोई ना कोई ऐसा बच्चा, कोई ना कोई ऐसा सदस्य ज़रूर होगा जिसे रात के समय में प्यास लगेगी, अचानक से भूख लगेगी। मतलब पितृ जो हैं वो तृप्त नहीं हो रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके पितृ आपसे नाराज़ हैं। तो पितरों को प्रसन्न करना है तो एक छोटा सा उपाय आपको एक बार मौनी अमावस्या पर ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये अमावस्या बहुत बड़ी अमावस्या है। पितृ जो हैं ये प्रसन्न तो होंगे, पूरी तरह से तृप्त भी हो जाएंगे अगर एक छोटा सा उपाय आप कर लेते हैं। आपको एक दीपक तैयार करना है यहाँ पर, और तिल के तेल का दीपक आप ले सकते हैं और देसी घी का भी दीपक आप ले सकते हैं। कोई भी दीपक आप ले लीजिए, किसी भी चीज़ से तैयार कर लीजिए। अगर आपके पास 1 चुटकी काला तिल है तो इस दीपक में 1 चुटकी काला तिल ज़रूर डाल दीजिए। ऐसे ही आपको इस दीपक को अपने घर के दक्षिण दिशा में जलाना है। ये जो दिशा होती है दक्षिण दिशा यम की होती है और हमारे पितरों की दिशा भी यही होती है। इसीलिए इस समय आपको इस दीपक को जलाना है और हाथ जोड़कर अपने पितरों से क्षमा याचना करनी है। हमसे जो भूल चूक हुई हो गई हो उसके लिए हमें क्षमा कर दें। इस तरह से आपको प्रार्थना कर लेना है और इस दीपक को शाम के समय में दक्षिण दिशा में आप जला दीजिए। और पितृ जो हैं ये तृप्त भी हो जाएंगे, प्रसन्न भी हो जाएंगे, और पितृ दोष अगर घर में है तो तुरंत दूर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की, जो हरी इलायची से ही जुड़ा हुआ है और आपके पर्स को ये कभी खाली नहीं होने देगा। जो लोग फिजूल खर्ची से बहुत परेशान हैं, इधर हाथ में पैसा आता है उधर हाथ से पैसा चला जाता है, ऐसा होता है अगर बहुत सारे लोग के साथ कि बहुत ज़्यादा पैसे की बर्बादी होती है, दवाई में बहुत पैसा जा रहा है। बहुत सारे लोगों की ये समस्या होती है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कुछ लोगों के साथ जुड़ जाती हैं। उनके पास पैसा कितना भी आ जाए लेकिन रुकेगा नहीं। तो फिजूल खर्ची से बचना है। अगर चाहते हो कि बस धन आपके पास आए और रुके, आपके धन में वृद्धि हो, वो पैसा बढ़ता चला जाए, तो 2 साबुत हरी इलायची आपको अपने घर के मंदिर में लक्ष्मी जी के सामने रखनी है। और साथ ही साथ अगर आपके पास थोड़ा सा इत्र हो तो आप माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति या प्रतिमा पर भी ज़रूर लगा दें। और अगर इत्र नहीं है तो कोई बात नहीं, 2 हरी इलायची माँ लक्ष्मी जी के सामने रख देना और माँ लक्ष्मी जी का ये मंत्र 11 बार आपको बोलना है। ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। और मन से प्रार्थना कर लेना है कि अब मेरे धन को आप ही बढ़ाना और इसमें वृद्धि करना। पूरे दिन, अमावस वाले दिन जिस समय उपाय करें तो पूरे टाइम आपको उसे वहीं रहने देना है। अमावस्या के
दूसरे दिन यानी 30 जनवरी को आपको उसे उठाना है। हरी इलायची को अपने पर्स में रख लेना है, और पर्स नहीं अगर आप रखते हैं तो आप अपने पॉकेट में इसे रख लीजिए। चाहे जैसे भी, स्त्री और पुरुष दोनों को इसे अपने पास ही रखना है। शुक्र और बुध मजबूत होते चले जाएंगे, फिजूल खर्ची पूरी तरह से बंद हो जाएगी और धन में वृद्धि होती चली जाएगी, पैसा बढ़ता चला जाएगा। तो उपाय बहुत ही छोटा सा है, लेकिन बहुत ही तेज़ी से धन को बढ़ाने का काम करता है। हरी इलायची धन को आकर्षित करती है। जहाँ हरी इलायची होती है वहाँ पर वास करती हैं माँ लक्ष्मी जी। तो उपाय ज़रूर करें, और इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई भी उपाय करते हैं तो बहुत ही सच्ची श्रद्धा के साथ आपको उपाय करना है, तभी आपका ये उपाय सफल होता है। दोस्तों, बहुत अच्छे से आपको उपाय समझाने का प्रयास किए हैं। फिर भी अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो और कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और जय माँ लक्ष्मी जी का जयकारा लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।